आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, जिस विषय को अक्सर ईसाई जो है छुपाने की कोशिश करते हैं। ईसाईयत हमेशा अपने आप को एक शांतिवादी मज़हब की तरफ पेश करता है, मगर सच्चाई यह है कि क्रिश्चियनिटी इज़ इक्वल टू इस्लाम इज़ इक्वल टू क्रिश्चियनिटी इज़ इक्वल टू तालिबानिज़म इज़ इक्वल टू जिहादिज़म। यानी ईसाईयत, इस्लाम, तालिबानिज़म, जिहादगिरी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इस्लाम और ईसाईयत एक ही सिक्के के दो विभत्स पहलू हैं। मैं आज आपको यही साबित करूंगा। हाल फिलहाल में वेटिकन सिटी ने एक शब्द इजाद किया है, ख्रिस्लाम। ख्रिस्लाम का अर्थ उनके हिसाब से होता है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का एकत्व। और ये सच बात भी है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कोई फ़र्क नहीं, क्रिश्चियनिटी ही इस्लाम है। और क्रिश्चियनिटी या ईसाईयत और तालिबान मेंटालिटी, तालिबान मनोवृत्ति में, तालिबानी शैतानी मनोवृत्ति में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे ईसाईयत में बंदूक उठाना, तलवार उठाना, पत्थर उठाना, बम उठाना जायज़ है, वैसे ही तालिबानी मनोवृत्ति बाइबल में भी है, ईसाईयत में भी है, जो हिंसा को बढ़ावा देता है। बाइबल कुछ और नहीं, टेररिस्ट मैनुअल है, टेररिस्ट टूलकिट है, टेररिस्ट हैंडबुक है। आज मैं उसी शैतानी बाइबल में से पूरे विश्व में सारे बुराइयों का जड़ साबित करके बताऊंगा, और साबित करके बताऊंगा कि ईसाईयत इस्लाम का ही दूसरा नाम है। इस्लाम में गुलाम प्रथा जायज़ है। कुरान 33.25-26, अल्लाह कास्ट पैनिक इनटू द हार्ट्स ऑफ द डिसबिलीवर्स, ही किल्ड सम एंड एनस्लेव्ड अदर्स। अर्थात अल्लाह खुद काफिरों को गुलाम बनाता है। ठीक वैसे ही इस्लाम की तरह बाइबल भी ईसाइयों को लाइसेंस देता है कि वे काफिर हिंदुओं को गुलाम बनाए। कलोसियंस 3.22, स्लेव्स ओबे योर मास्टर्स, अर्थात हिंदू गुलामों को ईसाई मालिकों जी हुजूरी करते रहना चाहिए जीवन पर्यंत। आगे भी लेविटिकस 25.42-44, because the Israelis are my servants whom I brought out of Egypt, they must not be sold as slaves. Do not rule over them ruthlessly, but fear your God. Your male and female slaves are to come from the nations around you. From them you may buy slaves. अर्थात यीशु उर्फ यहोवा ये कहता है कि चूंकि ईसाई जो हैं वो उसके भक्त हैं, इसलिए उन्हें कोई गुलाम न बनाए। ईसाइयों को दूसरे ईसाइयों को गुलाम नहीं बनाना चाहिए, मगर काफिर देशों से काफिरों को गुलाम बनाना चाहिए। लेवी अवस्था 25.42-44, क्योंकि वे मेरे सेवक हैं, मैंने उन्हें मिस्र की दासता से मुक्त किया, वे फिर दास नहीं होने चाहिए। तुम्हें ऐसे व्यक्ति पर क्रूरता से शासन नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए। तुम्हारे दास दासियां निकटतम काफिर देशों से हों। बाइबल ने ही इंक्विजिशंस, जातिवाद, वर्णवाद, रंगभेद, गुलाम प्रथा और उपनिवेशवाद को प्रेरित किया है। देखिए Exodus 21.20-21, when a slave owner strikes a male or female slave with a rod and the slave dies immediately, the owner shall be punished, but if the slave survives a day or two, there is no punishment, for the slave is the owner's property. Leviticus 25.44-46, your male and female slaves are to come from the nations around you. From them you may buy slaves. You may also buy some of the temporary residents living among you, and they will become your property. You can will them to your children as inherited property and can make them slaves for life. Ephesians 6.5, slaves, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Colossians 3.22, slaves, obey your earthly masters in everything. Don't do it just to please them when they are watching you. Obey them with an honest heart. Do it out of respect for the Lord. यानी जीसू, नए नियम में जीसू खुद कलोसियंस 3.22 में गुलाम प्रथा को समर्थन देता है और गुलामों को हमेशा गुलाम ही रहने का न्याय देता है। यानी ये जो उसका कहना था पहले कि गुलाम और स्वतंत्र आदमी सब एक है, वो एक ढकोसला था, क्योंकि कलोसियंस 3.22 में जीसू खुद होशो हवास में गुलामों को गुलामी में ही रहने का आदेश देकर चला जाता है। तो हम देखते हैं कि ईसाईयत इस्लाम के ही तरह गुलाम प्रथा को पुरजोर समर्थन करता है। गुलाम प्रथा ईसाईयत का
मूल सिद्धांत है। निर्गमन 21.20 to 21, यदि कोई अपने दास व दासी को सोंटे से ऐसा मारे कि वह उसके मारने से मर जाए, तब तो उसको निश्चय दंड दिया जाए, परंतु यदि वह दो एक दिन जीवित रहे तो उसके स्वामी को दंड न दिया जाए, क्योंकि वह दास उसका धन है। इसी बाइबल के वचन की वजह से आज भी चोरी छुपे पाश्चात्य देशों में गुलामी प्रथा हो रहा है। लेवी अवस्था 25.44 to 46, तुम्हारे दास दासियों के बारे में, तुम अपने चारों ओर के अन्य राष्ट्रों से दास दासियों ले सकते हो। यदि तुम्हारे देश में रहने वाले विदेशियों के परिवारों के बच्चे तुम्हारे पास आते हैं तो तुम उन्हें भी दास रख सकते हो, वे बच्चे तुम्हारे दास होंगे। तुम इन विदेशी दासों को अपने बच्चों को भी दे सकते हो जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों के होंगे, वे सदा के लिए तुम्हारे दास रहेंगे। तुम इन विदेशियों को दास बना सकते हो, किंतु तुम्हें अपने भाइयों इजराइल के लोगों पर क्रूरता से शासन नहीं करना चाहिए। ये देखिए, इस वचन में ईसाइयों का खुदा यीशु खुद कह रहा है कि तुम अपने ईसाइयों को दास मत बनाओ, काफिर हिंदुओं को दास बनाओ। इफिसियों 6.5, हे सेवकों, तुम अपने सांसारिक स्वामियों की आज्ञा निष्कपट हृदय से भय और आदर के साथ उसी प्रकार मानो जैसे तुम मसीह की आज्ञा मानते हो। यानी दासों के लिए जैसे यीशु वैसे उनका मालिक, उनका स्लेव मास्टर, उनका स्लेवर। ये है असलियत ईसाइयत का। और ऐसे ही घिनौना शैतानी बाइबल के आधार पर ही फिरंगियों ने पूरे विश्व में, भारत में, हिंदुस्तान में और अफ्रीका में उन्होंने दास प्रथा को पोषित किया। इस्लाम में काफिर औरतों को गुलाम बनाना, उनको बंधक बनाना इबादत माना जाता है। देखिए कुरान 48.18 to 19, Allah was well pleased with the believers when they swore allegiance unto thee, that is the prophet beneath the tree, and he knew what was in their hearts, and he sent out peace of reassurance on them and hath rewarded them with a near victory and much booty they will capture. अब यही चीज, इसी कंसेप्ट माल ए गनीमत जो है, इसको बाइबल में भी स्थान मिला है। नेहेमिया 9.25, and they captured fortified cities and a rich land and took possession of houses full of all good things, cisterns already hewn, vineyards, olive orchards and fruit trees in abundance, so they ate and were filled and became fat and delighted themselves in a great goodness. अभी इसका हम हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। मैं हर एक श्लोक बाइबल के वचन का हिंदी अनुवाद दूंगा ताकि हिंदी भाषियों को भी मालूम पड़े। नेहेमिया 9.25, शक्तिशाली नगरों को उन्होंने हरा दिया, कब्जा किया, उपजाऊ धरती पर उन्होंने उत्तम वस्तुओं से भरे हुए ले, उन्होंने अनेक घर, खुदे हुए कुओं को ले लिया, उन्होंने ले लिए, उन्होंने थे बगीचे अंगूर के, जैतून के पेड़ और फलों के पेड़, भर पेट खाया हुए करते थे, सो वे हो गए मोटे। तेरी दी सभी अद्भुत वस्तुओं का आनंद वे लेते थे। जिस इस्लाम में शरिया के हिसाब से पब्लिक लिंचिंग, मॉब लिंचिंग यानी सामूहिक हत्या, समूह के द्वारा हत्या एक परंपरा है, यह परंपरा ईसाइयत में भी है, मॉब लिंचिंग बाइबल में भी है, बाइबल के मूल हरामी सिद्धांतों में से एक है। तो ये जो आरोप लगाते कि हिंदू ऐसा करते, ये गलत है, ये बाइबल से ही विश्व ने सीखा है। देखिए Leviticus 24.16, anyone who blasphemes the name of the Lord Jesus must be stoned to death by the whole community of Israel. Any native born Israeli or foreigner among you who blasphemes the name of the Lord Jesus must be put to death. इसी बाइबल के वचन से ब्लास्फेमी लॉ या ईश निंदा का जो कानून है वो भी बल पकड़ता है। लेवी अवस्था 24.16, यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए, सारी मंडली के लोग निश्चय उसको पत्थरवाह करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी, यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। इस तरीके से ईसाइयत जो है अपने खुदा का अपमान तो बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन दूसरों के खुदाओं को निंदा करना अपना काम समझता है। बाइबल ने ही औरतों को पत्थर मार मार कर खत्म करने का तालिबानी सिस्टम को जन्म दिया। Deuteronomy 22.23 to 24, if within the city a man comes upon a maiden who is betrothed and has relations with her, you shall bring them both out of the gate of the city and there stone them to death, the girl because she did not cry out for help though she was in the city, and the man because he violated his neighbor's wife। यानी अगर किसी लड़की या औरत का बलात्कार होता है या सामूहिक बलात्कार होता है और अगर वो चिल्ला नहीं पाती तो उसे पत्थर से
कूद कूद कर मार दिया जाता है। व्यवस्था विवरण 22.23-24। यदि किसी कुंवारी कन्या के ब्याह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उससे कुकर्म करे तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उनको पत्थरवाह करके मार डालना। उस कन्या को तो इसलिए कि वो नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उसने पड़ोसी की स्त्री की पत पानी ली है। इस प्रकार तू अपने मध्य में से पाप को हटा। ड्यूटेरोनॉमी 22.13-21। लॉस कंसर्निंग सेक्सुअल इमोरलिटी। इफ एनी मैन कंडक्ट्स और टेक्स अ वुमन एंड गोज इनटू हर एंड देन हेट्स हर एंड accuses her of misconduct and brings a bad name upon her, saying, I took this woman, and when I came near her, I did not find in her evidence of virginity, then the father of the young woman and her mother shall take and bring out the evidence of her virginity to the elders of the city in the gate. And the father of the young woman shall say to the elders, I gave my daughter to this man to marry, and he hates her, and behold, he has accused her of misconduct, saying, I did not find in her daughter evidence of virginity. And yet this is the evidence of my daughter's virginity, and they shall spread the cloak before the elders of the city. Then the elders of that city shall take the man and whip him, and they shall fine him 100 shekels of silver and give them to the father of the young woman, because he has brought a bad name upon a virgin of Israel, and she shall be his wife. He may not divorce her all his days. But if the thing is true, that evidence of virginity was not found in the young woman, then they shall bring out the young woman to the door of her father's house, and the men of her city shall stone her to death with stones, because she has done an outrageous thing in Israel by whoring in her father's house. So you shall purge the evil from your midst. अर्थात यदि शादी से पहले किसी स्त्री ने अपना कुमारित्व खो दिया था तो उसे पत्थरों से मार मार कर खत्म करने का निर्देश देता है जीसू पंथियों का मानवतावादी बाइबल। व्यवस्था विवरण 22.13-21। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याहे और उसके पास जाने के समय वो उसको अप्रिय लगे और वह उस स्त्री की नामधराई करे और वो यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाए कि स्त्री को मैंने ब्याहा, और जब उससे संगति की तब उसमें से कुंवारी अवस्था के लक्षण ना पाए, तो उस कन्या के माता पिता उसके कुंवारीपन के चिन्ह लेकर नगर के वृद्ध लोगों के पास फाटक के बाहर जाए, और उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों से कहे, मैंने अपनी बेटी इस पुरुष को ब्याह दी और वो उसको अप्रिय लगती है, और वह तो यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाता है कि मैंने तेरी बेटी में कुंवारीपन के लक्षण नहीं पाए, परंतु मेरी बेटी के कुंवारीपन के चिन्ह थे हैं ये हैं। तब उसके माता पिता नगर के वृद्ध लोगों के सामने उस चद्दर को फैलाए, तब नगर के सियाने लोग उस पुरुष को पकड़कर ताड़ ना दे और उस पर 100 शेकल रुपए का दंड भी लगाकर उस कन्या के पिता को दे, इसलिए कि उसने एक इजरायली कन्या की नामधराई की है और वह उसकी पत्नी बनी रहे और वह जीवन भर उस स्त्री को त्यागने ना पाए। परंतु यदि उस कन्या के कुंवारीपन के चिन्ह पाए ना जाए और उस पुरुष की बात सच ठहरे, तो वह उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाए और उस नगर के पुरुष उसको पत्थरवाह करके मार डाले। उसने ना तो अपने पिता के घर में वेश्या का काम करके बुराई ही नहीं की है, यूं तो अपने मध्य में ऐसी बुराई को दूर करना तू। अर्थात औरतों को क्रूरता से मारने का रिवाज बाइबल में भी है, इस्लाम की तरह है। इस्लाम में हारी हुई काफिर प्रजाति की औरतों का बलात्कार या सामूहिक बलात्कार करना सवाब है। कुरान 23.6। यू डोंट हैव टू बी मॉडेस्ट अराउंड योर वाइव्स और योर स्लेव गर्ल्स दैट योर राइट हैंड possesses। ठीक ऐसे ही बाइबल में भी काफिरों से युद्ध करने के समय उन्हें डराने के लिए बलात्कार और सामूहिक बलात्कार उनकी औरतों का करना एक युद्ध रणनीति है, और काफिर औरतों का बलात्कार और सामूहिक बलात्कार करना जीसू की इबादत है। देखिए ज़ेकारिया 14.1-2। Behold, the day of the Lord cometh, and thy spoil shall be divided in the midst of thee. For I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and the houses rifled, and the women ravished, and half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city। अर्थात यहाँ पर जीसू खुद कह रहा है कि उसके ही लोगों को दूसरे जाति के लोग उनकी औरतों का बलात्कार करेंगे। तो जो जीसू अपने ही बच्चों के बीवियों का बलात्कार करवाता है, तो क्या वो हिंदुओं की स्त्रियों को छोड़ेगा? जकरिया 14.1-2। देखो, यहोवा निर्णय का विशेष दिन रखता है और जो धन तुमने लिया है वह तुम्हारे नगर में बटेगा। मैं सभी राष्ट्रों को यरूशलेम के विरुद्ध लड़ने के लिए एक साथ लाऊंगा। वे नगर पर अधिकार करेंगे तथा घरों को नष्ट करेंगे। स्त्रियों के साथ कुकर्म होगा और लोगों में से आधे बंदी बनाए जाएंगे, किंतु बाकी लोग नगर से नहीं ले जाएंगे। अर्थात ये कैसा खुदा है जो औरतों के बलात्कार को अपना इबादत मानता है। औरतों का बलात्कार, चाहे वो गैर ईसाई औरत ही क्यों ना हो, उनका बलात्कार करवाने का वो मंसूबा रखता है। इतना ही नहीं, यहोवा खुद काफिर औरतों का बलात्कार करता है और ईसाई औरतों को, मर्दों को ऐसा करने के लिए उकसाता भी है।
Nahum 3.4 to 6. But I, the Lord all-powerful, am now your enemy. I will pull up your skirt and let nations and kingdoms stare at your nakedness. Behold, I am against thee, saith the all-powerful Lord of hosts, and I will discover thy skirts upon thy face, and I will shew the nations thy nakedness and the kingdoms thy shame. I will cover you with garbage, treat you like trash, and rub you in the dirt. I will throw filth at you, all because of the wanton lust of a prostitute, alluring the mistress of sorceries, who enslaved nations by her prostitution and peoples by her witchcraft. Behold, I am against you, declares the Lord of hosts. I will lift your skirts over your face. I will show your nakedness to the nations and your shame to the kingdoms. यह सब कुछ निन्वे के कारण घटा है. निन्वे उस वेश्या सी है जो कभी तृप्त नहीं होती. उसको और अधिक चाहिए था. उसने अपने को बहुत सारे देशों को बेच दिया था और उसने उनको अपना दास बनाने को जादू चलाया था. सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है, हे निन्वे, मैं तेरे विरुद्ध हूँ. मैं तेरे वस्त्र तेरे मुंह तक ऊपर उठा दूंगा. तेरी नग्न देह को मैं सारे देशों को दिखाऊंगा. वे सारे राज्य तेरी लाज को देखेंगे. मैं तेरे ऊपर घिनौनी वस्तु फेंकूंगा. मैं तुझसे घृणा के साथ बर्ताव करूंगा. लोग तुझको देखेंगे और तुझ पर हंसेंगे नहीं. तो मैं यहोवा उसके वस्त्र उठाकर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा. उसके लड़के बालों पर भी मैं कुछ दया ना करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं. अर्थात यहां पर यीशु उर्फ यहोवा खुद औरतों का घाघरा, कपड़े खींचकर फाड़ रहा है, उनको उठा रहा है ताकि उन महिलाओं को नंगा किया जा सके. यह है बाइबल का बलात्कारी यीशु उर्फ यहोवा खुद एक बलात्कारी खुदा था और बलात्कार का शौकीन था. नहूम 3.4 to 6. यह सब कुछ निन्वे के कारण घटा है. निन्वे उस वेश्या सी है जो तृप्ति नहीं होती. उसको और अधिक चाहिए था. उसने अपने को बहुत सारे देशों को बेच दिया था और उसने उनको अपना दास बनाने को जादू चलाया था. सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है, हे निन्वे, मैं तेरे विरुद्ध हूँ. मैं तेरे वस्त्र तेरे मुंह तक ऊपर उठा दूंगा. तेरी नग्न देह को मैं सारे देशों को दिखाऊंगा. वे सारे राज्य तेरी लाज को देखेंगे. मैं तेरे ऊपर घिनौनी वस्तु फेंकूंगा. मैं तुझसे घृणा के साथ बर्ताव करूंगा. लोग तुझको देखेंगे और तुझ पर हंसेंगे नहीं. तो मैं यहोवा उसके वस्त्र उतारकर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा. उसके लड़के बालों पर भी मैं कुछ दया ना करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं. अर्थात जो खुदा या जो शख्स खुद बलात्कार करता है और बलात्कार का फतवा जारी करता है, उसमें और शैतान में, उसमें और मोहम्मद में कोई तफात, कोई फ़र्क नहीं है. यीशु, यहोवा, मोहम्मद सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. इस्लाम और ईसाईयत एक ही टट्टी के ये पाठ वो पाठ है. आगे भी देखते हैं. इस्लाम में गैर इस्लामी मज़हबों को तहस नहस करना अल्लाह का इबादत है. कुरान 4.50 to 52. Allah curses those that invent lies about him, believe in idols and false deities, claim to be more rightly guided or whatnot, like the Christians and Jews. यहाँ पर बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा करना इस्लाम के विरुद्ध है और ठीक ऐसा ही वातावरण ईसाईयत में भी है, जहाँ पर दूसरे मज़हबों को सहन करना नागवार है ईसाईयत के लिए और ईसाइयों के लिए. यानी कोई भी सेक्युलरिज्म नहीं है बाइबल में. इस्लाम की तरह बाइबल भी हर एक गैर ईसाई मज़हब और समाज को ख़त्म करना चाहता है, उनको दास बनाना चाहता है, उनके मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ना चाहता है. और इसी की वजह से हरामी सेटन फ्रांसिस जेवियर और पुर्तगाली कुत्तों ने गोवन इंक्विजिशन कई दशकों तक, कई प्रजन्मों तक करते रहे, जिसमें कई हिंदुओं और यहूदियों को तड़पा कर मार दिया गया, क्योंकि वो गैर ईसाई थे और वो राइस बैग बनने को तैयार नहीं थे. हमें कभी भी गोवन इंक्विजिशन को कभी नहीं भूलना चाहिए और इसका कारण बाइबल ही है, इसे भी नहीं भूलना चाहिए. Exodus 20.5. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing children for the iniquity of parents to the third and the fourth generation of those who reject me. यानी जो ईसाईयत को नहीं मानते, यीशु उनको और उनके सारे आने वाली पीढ़ियों को तहस नहस कर देता है, उन्हें दंड देता ही रहता है. निर्गमन 20.5. किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा मत करो, उसके आगे मत झुको. क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ. मेरे लोग जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, मैं उनसे घृणा करता हूँ. यदि कोई व्यक्ति मेरे विरुद्ध पाप करता है तो मैं उसके शत्रु हो जाता हूँ. मैं उस व्यक्ति की संतानों की तीसरी और चौथी पीढ़ी तक को दंड दूंगा. एक तरफ तो ईसाई के मानने वाले वो खुद यीशु
और कई संतों के मूर्तियों की इबादत करते हैं और खुद अभी हिंदुओं की मूर्तियों से वो घृणा भी करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इस्लाम में मूर्ति पूजकों को मारना और मूर्ति पूजा को खत्म करना हलाल है। कुरान 9.5 स्ले द आइडोलेटर्स वेरेवर यू फाइंड देम। कुरान 4.50-52 Allah curses those that invent lies about him, believe in idols and false deities, claim to be more rightly guided or whatnot, like the Christians and Jews. ठीक वैसे ही मूर्तियों को तहस नहस करना, मूर्ति पूजकों को के ख़त्म करना, ये बाइबल और ईसाइयत और जीसू के नए नियम का आधार स्तंभ है। ये जीसू के वचनों का ही एक नमूना है जो इस्लाम में भी पाया जाता है। ईसाइयत की तरह ऐसा कोई मज़हब नहीं है जो मूर्ति पूजकों से नफरत करता है। ईसाइयत के बाद इस्लाम ही वो मज़हब है जो मूर्ति पूजकों से घृणा करता है। कुरान की तरह बाइबल भी ईसाइयों को कहता है कि हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ दो। Deuteronomy 12.2-3 Destroy completely all the places on the high mountains, on the hills, and under every spreading tree where the nations you are dispossessing worship their gods. Break down their altars, smash their sacred stones, and burn their Asherah poles in the fire. Cut down the idols of their gods and wipe out their names from those places. यानी ईसाइयों को ये फ़र्ज़ है कि वो हिंदुओं के मूर्तियों को तोड़ दे, उन्हें चर्चों में बदल दे या उन्हें मिट्टी में मिला दे और उनके सारे हिंदू मूर्तियों को तहस नहस कर दे। ड्यूटरोनॉमी 12.2-3 का हिंदी अनुवाद देखिए। जिन जातियों के तुम अधिकारिणी होगे उनके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों व टीलों पर व किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काटकर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाएं। यानी एक बार जब ईसाई हिंदुस्तान पर कब्जा कर देंगे तो वो हिंदुस्तान का मूल धर्म को पूरी तरीके से मिटा देंगे। ये उनका एजेंडा है। इस्लाम में हिंदुओं और काफिरों और गैर इस्लामी समाज के लोगों को मारना एक अच्छा काम है। कुरान 9.12-14 फाइट द डिसबिलीवर्स, अल्लाह इज ऑन योर साइड, ही विल गिव यू विक्ट्री। ठीक वैसे ही ईसाइयत में भी गैर ईसाइयों को मारना अच्छा काम माना जाता है। लेविटिकस 24.14 ब्रिंग फोर्थ हिम दैट हैथ कर्स्ड विदाउट द कैंप एंड लेट ऑल दैट हर्ड हिम ले देयर हैंड्स अपॉन हिज हेड एंड लेट ऑल द कांग्रीगेशन स्टोन हिम। यहाँ पर भी हम मॉब लिंचिंग देखते हैं, एक ब्लास्फेमी लॉ देखते हैं काफिरों के खिलाफ। अगर तुमने ईसाइयत को कबूल नहीं किया तो तुम्हें मॉब लिंचिंग कर दिया जाएगा। लेवी व्यवस्था 24.14 उस व्यक्ति को डेरे के बाहर एक स्थान पर लाओ जिसने शाप दिया है, तब उन सभी लोगों को एक साथ बुलाओ जिन्होंने उसे शाप देते सुना है। वे लोग अपने हाथ उसके सिर पर रखेंगे और तब सभी लोग उस पर पत्थर मारेंगे और उसे मार डालेंगे। मुसलमानों की तरह ईसाई भी हिंदू देवी देवताओं को गाली मारते हैं सोशल मीडिया पर, मगर अगर कोई उनके जीसू या जेहोवा को कोई कुछ बोले तो वो भड़क जाते हैं। इसका कारण ऐसे ही वचन है। 2 Chronicles इतिहास 15.12-13 and they entered into a covenant to seek the Lord the God of their fathers with all their heart and with all their souls, but that whoever would not seek the Lord the God of Israel should be put to death, whether young or old, man or woman. But that whoever would not seek the God of Israel the Lord should be put to death, whether young or old, man or woman. जो भी यहोवा की शरण को स्वीकार नहीं करे उनको कत्ल कर दो, चाहे उनकी संख्या कम हो या अधिक और चाहे वह पुरुष हो अथवा स्त्रियां हो। यानी अगर हिंदू ईसाइयत कबूल नहीं करते तो उन्हें कत्ल कर देना जायज़ है ईसाइयों के लिए, जैसा हम कि उत्तर पूर्व भारत, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल में देखते हैं। शैतानी मोहम्मद की तरह जीसू भी खुद गैर ईसाइयों को मारने का फतवा देता है। लूका 19.27 बट एज फॉर दीज एनिमीज ऑफ माइंड हु डू नॉट वांट मी टू रेन ओवर देम ब्रिंग देम हियर एंड स्लॉटर देम बिफोर मी। किंतु मेरे वे शत्रु जो नहीं चाहते कि मैं उन पर शासन करूं, उनको मेरे सामने लाओ और मेरे सामने उनको कत्ल करो, हलाल करो। इस्लाम की तरह ईसाइयत का भी मूल सिद्धांत है कि काफिरों और गैर ईसाइयों का कत्लेआम करना, खून खराबा करना, ऐसा करना ईसाइयत में एक अच्छा सम्मानजनक काम है। ये धारणा इतना तेज़ है कि बाइबल ये कहता है कि अगर आपके खुद के परिवार वाले ईसाइयत को कबूल नहीं करते, ईसाई नहीं बनते, जीसू की इबादत नहीं करते, तो आप बाकी ईसाइयों के साथ मिलकर या अकेले ही अपने ही परिवार वालों का कत्ल कर दो। देखिए
Deuteronomy 13.6 to 10. If your brother, the son of your respected mother, or your son or your daughter, or the wife you embrace, or your friend who is as your own soul, entices you secretly, saying, let us go and serve other gods which neither you nor your fathers have known, some of the gods of the peoples who are around you, whether near you or far off from you, from the one end of the earth to the other, you shall not yield to him or listen to him, nor shall your eye pity him, nor shall you spare him, nor shall you conceal him, but you shall kill him. Your hand shall be first against him to put him to death, and afterwards the hand of all the people. You shall stone him to death with stones, because he sought to draw you away from the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. अर्थात ईसाई ये मानते हैं कि उनको जन्म सिद्ध अधिकार है दूसरों को ईसाई बनाने के लिए, एवेंजलाइजेशन करने के लिए, लेकिन अगर कोई उनकी घर वापसी करे या उनको हिंदू धर्म के बारे में कुछ सिखाए या उनको हिंदू बनाने का प्रयत्न करे, तो ऐसे हिंदू काफिर को पत्थरों से तोड़ तोड़ कर मारना उनके लिए नियम है। व्यवस्था विवरण 13.6 to 10। कोई तुम्हारे निकट का व्यक्ति गुप्त रूप से दूसरे देवताओं की पूजा के लिए तुम्हें सहमत कर सकता है, या तुम्हारा अपना भाई, पुत्र, पुत्री, तुम्हारी प्रिय पत्नी या तुम्हारा प्रिय दोस्त हो सकता है। वह व्यक्ति कह सकता है, आओ चले दूसरे देवताओं की सेवा करें। ये वैसे देवता है जिन्हें तुमने और तुम्हारे पूर्वजों ने कभी नहीं जाना। वे उन लोगों के देवता है जो तुम्हारे चारों ओर अन्य देशों में रहते हैं, कुछ समीप और कुछ बहुत दूर। तुम्हें उस व्यक्ति के साथ सहमत नहीं होना चाहिए, उसकी बात मत सुनो, उस पर दया न दिखाओ, उसे छोड़ना नहीं, उसकी रक्षा मत करो। तुम्हें उसे मार डालना चाहिए, तुम्हें उसे पत्थरों से मार डालना चाहिए। पत्थर उठाने वालों में तुम्हें पहला होना चाहिए और उसे मारना चाहिए। तब सभी लोगों को उसे मार देने के लिए उस पर पत्थर फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हें यहोवा तुम्हारे परमेश्वर से दूर हटाने का प्रयास किया। यहोवा केवल एक है जो तुम्हें मिस्र से लाया जहां तुम दास थे। तुम्हें उसे मार डालना चाहिए, तुम्हें उसे पत्थरों से मार डालना चाहिए। पत्थर उठाने वालों में तुम्हें पहला होना चाहिए और उसे मारना चाहिए। तब सभी लोगों को उसे मार देने के लिए उस पर पत्थर फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हें यहोवा तुम्हारे परमेश्वर से दूर हटाने का प्रयास किया। यहोवा केवल एक है जो तुम्हें मिस्र से लाया जहां तुम दास थे। अर्थात ब्लास्फेमी लॉ, ईश निंदा कानून सिर्फ इस्लाम में ही नहीं है, ये घिनौना रीति रिवाज बाइबल में भी सुदृढ़ है। ईसाइयत में भी यह पाया जाता है। ईसाई समाज में भी एंटी ब्लास्फेमी लॉज पर्याप्त मात्रा में है। इसीलिए आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी एंटी ब्लास्फेमी लॉज प्रचुर मात्रा में लागू होता है। 2 Chronicles 15.12 to 13, and they entered into a covenant to seek the Lord Jesus, the God of their fathers, with all their heart and with all their souls, but that whoever would not seek the Lord Jesus, the God of Israel, should be put to death, whether young or old, man or woman. चाहे हिंदू जवान हो या बूढ़ा या बच्चा हो, मर्द हो या औरत, अगर कोई हिंदू ईसाइयत को नहीं मानने को तैयार होता तो उसका सज़ा सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दंड है। 2 इतिहास 15.12 to 13, तब उन्होंने पूर्वजों के यहोवा परमेश्वर की सेवा पूरे हृदय और पूरी आत्मा से करने की वाचा की। कोई व्यक्ति जो यहोवा परमेश्वर की सेवा से इनकार करता था मार दिया जाता था। इस बात का कोई महत्व नहीं था कि वह व्यक्ति महत्वपूर्ण या साधारण है अथवा पुरुष या स्त्री है। ये है ईसाइयत का असलियत, ईसाइयत का असली क्रूर चेहरा। अब आगे पढ़ते हैं। इस्लाम में और ईसाइयत दोनों में काफिर, प्रिजनर ऑफ वॉर्स यानी युद्ध बंदियों को मारना जायज़ है। ड्यूटेरोनॉमी 20.13, एंड व्हेन द लॉर्ड जीसस दाई गॉड हैथ डिलीवर्ड इट इनटू दाइन हैंड्स दाउ शैल्ट स्माइट एवरी मेल देयर ऑफ विद द एज ऑफ द सोर्ड। यानी यीशु ने खुद कहा है कि जो हिंदू काफिर युद्धबंदी है उन्हें मार डालो। व्यवस्था विवरण 20.13, और जब यहोवा तुम्हारा परमेश्वर नगर पर तुम्हारा अधिकार कराता है तब तुम्हें सभी पुरुषों को मार डालना चाहिए। यही हम आज देख रहे हैं उत्तर पूर्व भारत में नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड द्वारा, जो लोग हिंदुओं को गाजर मूली की तरह बोडोलैंड और मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल में मार रहे हैं। इस्लाम की तरह बाइबल भी हिंदुओं को मारने के लिए हथियार रखने पर और हथियार चलाना सीखने पर ईसाइयों को आमादा करता है। ल्यूक 22.36 to 38, he said to them, but now if you have a purse, take it, and also a bag, and if you don't have a sword, sell your cloak and buy one. It is written, and he was numbered with the transgressors, and I will tell you that this must be डन। लूका 22.36 to 38, उसने उनसे कहा, किंतु अब जिस किसी के पास भी कोई बटुआ है वह उसे ले ले और वह थैला भी ले चले, और जिसके पास भी तलवार ना हो वो अपना चोगा तक बेचकर उसे मोल ले ले, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ कि शास्त्र का यह लिखा मुझ पर निश्चय ही पूरा होगा। वह एक अपराधी समझा गया था। वे बोले, हे प्रभु देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। उस पर उसने
उनसे कहा बस बहुत है। यहाँ ईसाइयों का खुदा यीशु खुद कह रहा है तलवार हथियार अपने पास रखने के लिए, क्योंकि मोहम्मद पागल की तरह जीसस क्राइस्ट भी खुद काफिरों को मारने पर वो आमादा था। Revelation 1.16 In his right hand he held 7 stars. From his mouth came a sharp two-edged sword and his face was like the shining sun in full strength. तथा उसने अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे, उसके मुख से एक तेज दोधारी तलवार बाहर निकल रही थी, उसकी छवि तीव्रतम दमकते सूर्य के समान उज्जवल थी। यानी यहाँ पर यीशु खुद घोड़े पर चढ़कर हाथ में तलवार, भाला, रॉड, सलाख लेकर ईसाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुओं को मारने का या गैर ईसाइयों को मारने का अपना एजेंडा बता रहा है, क्योंकि इस्लाम में जिहाद अनिवार्य है। कुरान 2.190 244 फाइट इन द वे ऑफ इस्लाम एंड अल्लाह। ठीक वैसे ही ईसाइयों में भी जिहाद का कंसेप्ट है। इसे वो होली वॉर या क्रूसेड या होली क्रूसेड कहते हैं। ये कुछ और नहीं, यह इस्लामिक जिहाद का ही ईसाईकरण है, यानी ये इस्लामी या क्रिश्चियन जिहाद है, ईसाई जिहाद है। क्रिश्चियन जिहाद भी बाइबल का एक मूल एजेंडा है, परम मूल लक्ष्य है। परम लक्ष्य है होली क्रूसेड्स बाइबल में, यानी ईसाईयत को फैलाने के लिए दूसरे गैर ईसाई मुल्कों और समाजों को ख़त्म करना और गैर ईसाई धर्मों को भी नाश करना। Luke 12.49 to 53 I have come to bring fire on the earth and how I wish it were already kindled, but I have a baptism to undergo and what constraint I am under until it is completed. Do you think I came to bring peace on earth? No, I tell you, but division. From now on there will be 5 in one family divided against each other, 3 against 2 and 2 against 3. They will be divided, father against son and son against father, respected mother against daughter and daughter against respected mother-in-law against daughter-in-law and daughter-in-law against respected mother-in-law। यानी ईसाइयों खुदा यीशु खुद कह रहा है कि वो लोगों में युद्ध कराने के लिए आया है। लूका 12.49 to 53 मैं धरती पर एक आग भड़काने आया हूँ, मेरी कितनी इच्छा है कि वो कदाचित अभी तक भड़क उठती। मेरे पास एक बपतिस्मा है जो मुझे लेना है, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या सोचते हो कि मैं इस धरती पर शांति स्थापित करने के लिए आया हूँ? नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तो विभाजन करने आया हूँ, क्योंकि अब से आगे एक घर के 5 आदमी एक दूसरे के विरुद्ध बट जाएंगे, 3 2 के विरुद्ध में और 2 3 के विरुद्ध में हो जाएंगे, पिता पुत्र के विरोध में और पुत्र पिता के विरोध में, माँ पूजनीय माँ बेटी के विरोध में और बेटी पूजनीय माँ के विरोध में, सास बहू के विरोध में और बहू सास के विरोध में हो जाएंगी। एक्सोडस निर्गमन 33.27 Then he said to them, this is what the Lord Jesus the God of Israel says, each man strap a sword to his side, go back and forth through the camp from one end to the other, killing his brother and friend and neighbor। तब मूसा ने उनसे कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा क्या कहता है, हर व्यक्ति अपनी तलवार अवश्य उठा ले और डेरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाए। तुम लोग इन लोगों को अवश्य दंड दोगे, चाहे किसी व्यक्ति को अपने भाई मित्र और पड़ोसी ही को ही क्यों ना मारना पड़े। यानी ईसाईयत के लिए अपने ही सगे संबंधियों, बड़े बुजुर्गों, पड़ोसियों, दोस्तों और परिवार वालों को, गुरुजनों का हत्या करना बिल्कुल जायज़ है। ये पागलपन बाइबल में भी पाया जाता है और कुरान में भी पाया जाता है। तो इस हिसाब से इस्लाम और बाइबल में कोई फ़र्क नहीं है धर्म अंधता के मामले में। मैथ्यू 10.34 to 35 द स्वॉर्ड ऑफ द गॉस्पल, डू नॉट अज्यूम दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई हैव नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट अ स्वॉर्ड, फॉर आई हैव कम टू टर्न अ मैन अगेंस्ट हिज फादर, अ डॉटर अगेंस्ट अ रिस्पेक्टेड मदर, अ डॉटर इन लॉ अगेंस्ट अ रिस्पेक्टेड मदर इन लॉ, अ मैन्स एनिमीज विल बी द मेंबर्स ऑफ हिज ओन हाउस होल्ड। अर्थात यीशु इतना धर्मांध व्यक्ति था कि उसने पूरे विश्व में ईसाईयत के नाम पर युद्ध और कलह लाने के लिए ही आया हुआ था। मत्ती 10.34 to 35 यह मत सोचो कि मैं धरती पर शांति लाने आया हूँ, शांति नहीं बल्कि मैं तलवार का आह्वान करने आया हूँ। मैं यह करने आया हूँ, पुत्र पिता के विरोध में, पुत्री पूजनीय माँ के विरोध में, बहू सास के विरोध में होंगे। मनुष्य के शत्रु उसके अपने घर के ही लोग होंगे। जो अपने पूजनीय माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वो मेरा होने के योग्य नहीं है। जो अपने बेटे बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरा शिष्य बनने के लायक नहीं है। 1 Samuel 15.22 to 3 This is what the Lord of creatures Almighty says, I will punish the Amalekites for what they did to Israel when they waylaid them as they came up from Egypt. Now go attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys। यहाँ पर यीशु खुद अमेलेकाइट नामक एक सभ्यता पर आक्रमण करने दे रहा है, क्योंकि उन्होंने उनको
मिस्र से भागने में और छुपने में मदद नहीं किया। 1 शमूएल 15.2-3 सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है, जब इजरायली मिस्र से बाहर आए तब अमालेकियों ने उन्हें कनान पहुंचने से रोकने का प्रयत्न किया। मैंने देखा कि अमालेकियों ने उन्हें क्या किया। अब जाओ और अमालेकियों से युद्ध करो। तुम्हें अमालेकियों और उनकी सभी चीज़ों को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। कुछ भी जीवित न रहने। तुम्हें सभी पुरुषों और स्त्रियों को मार डालना चाहिए। तुम्हें सभी बच्चों और शिशुओं को मार डालना चाहिए। तुम्हें उनकी सभी गायों, भेड़ों, ऊँटों और गधों को मार डालना चाहिए। चूंकि अमेरिकियों ने यहूदियों को अपने देश से होते हुए जाने नहीं दिया, इसी एक छोटे वजह से यीशु ने उन्हें कत्लेआम करने का हुक्म दिया। इस्लाम भी ऐसे ही सारे दारुल काफिरून या दारुल कुफर देशों को खत्म करने का आमादा रखता है। कुरान 8.39 फाइट देम अंटिल परसिक्यूशन इज नो मोर एंड रिलीजन इज फॉर अल्लाह। ठीक ऐसे ही सारे गैर ईसाई देशों को खत्म करना, सारे गैर ईसाई सभ्यताओं को खत्म करना, सारे गैर ईसाई समाजों को खत्म करना भी बाइबल का चरम लक्ष्य है, इस्लाम की तरह ही। ड्यूटरोनॉमी 20.16-17 बट इन द सिटीज ऑफ दीज पीपल्स दैट द लॉर्ड जीसस योर गॉड इज गिविंग यू फॉर एन इनहेरिटेंस यू शैल सेव अलाइव नथिंग दैट ब्रीथ्स बट यू शैल डिवोट देम टू कंप्लीट डिस्ट्रक्शन द हिटाइट्स एंड द एमोराइट्स द कानानाइट्स एंड द पेरिजाइट्स द हिवाइट्स एंड द जेबूसाइट्स एज द लॉर्ड जीसस योर गॉड हैज कमांडेड। व्यवस्था विवरण 20.16-17 किंतु जब तुम वह नगर उस प्रदेश में लेते हो जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दे रहा है, तब तुम्हें हर एक को मार डालना चाहिए। तुम्हें हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी सभी लोगों को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने यह करने का तुम्हें आदेश दिया है। यहाँ पर नरसंहार करने का आदेश खुद यीशु उर्फ यहोवा दे रहा है। इस्लाम में एक शैतानी हिदायत है जिसे मलकत अयमनकुम कहा जाता है, यानी जो चीज़ तुम्हारा शक्तिशाली हाथ पकड़ ले, यानी जो तुम काफिरों से लूट लेते हो, ये सिद्धांत इस्लाम में है। और यही मलकत अयमनकुम सिद्धांत बाइबल में भी पाया जाता है, जिसमें ये कहा गया है कि ईसाइयों को पूरा हक है काफिरों को लूटना, पीटना, काटना, बलात्कार करना और गुलाम बनाना। जकारिया 14.1-2 लो अ डे शैल कम फॉर द लॉर्ड व्हेन द स्पॉइल्स शैल बी डिवाइडेड इन योर बिट्स एंड आई विल गैदर ऑल द नेशंस अगेंस्ट जेरूशलेम फॉर बैटल द सिटी शैल बी टेकन हाउसेस रैवेज्ड। जरकिया 14.1-2 देखो यहोवा निर्णय का विशेष दिन रखता है और जो धन तुमने लिया है वह तुम्हारे नगर में बटेगा। मैं सभी राष्ट्रों को यरूशलेम के विरुद्ध लड़ने के लिए एक साथ लाऊंगा। वे नगर पर अधिकार करेंगे तथा घरों को नष्ट करेंगे। स्त्रियों के साथ कुकर्म होगा और लोगों में से आधे बंदी बनाए जाएंगे, किंतु बाकी लोग नगर से नहीं ले जाएंगे। यहाँ देखिए खुद औरतों के साथ कुकर्म करना रणनीति का एक हिस्सा मानता है। यशायाह 13.15-18 whoever is captured will be thrust through, all who are caught will fall by the sword, their infants will be dashed to pieces before their eyes, their houses will be looted and their wives violated. See, I will stir up against them the Medes who do not care for silver and have no delight in gold. Their bows will strike down the young men, they will have no mercy on infants, nor will they look with compassion on children. जो कोई मिले सो बेधा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाएगा वो तलवार से मार डाला जाएगा। उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे और उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। देखो मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा जो ना तो चांदी का कुछ विचार करेंगे ना सोने का लालच करेंगे। वे तीरों से जवानों को मारेंगे और बच्चों पर कुछ दया ना करेंगे। वे लड़कों पर कुछ तरस ना खाएंगे। ये है ईसाइयत का होली वॉर, जिसमें बच्चे बूढ़े सबको मारा जाता है और औरतों का बलात्कार किया जाता है। इस्लाम की तरह ही बाइबल में भी काफिर मर्दों और औरतों को, खास तौर से औरतों को गुलाम बनाना, उन्हें यौन गुलाम बनाना एक तरीके का सामाजिक नियम है, एक हलाल सबाब काम है, एक अच्छा कृत्य है। इसका प्रमाण हम बाइबल से ही देखेंगे। पहले भी हमने देखा जहाँ पे यहोवा खुद बलात्कार करने को कह रहा है। आगे भी हम देखते हैं कुछ और प्रमाण। नंबर्स 31.17-18 नाउ देयरफॉर किल एवरी मेल अमंग द लिटिल वंस एंड किल एवरी वुमन हु हैज नोन अ मैन इंटीमेटली बट कीप अलाइव फॉर योरसेल्व्स ऑल द यंग गर्ल्स हु हैव नॉट नोन अ मैन इंटीमेटली। यानी सारी औरतों को और जवान बच्चियों को जो कुंवारी हैं उनको अपने पास गुलाम बनाकर रखो, उनके साथ तुम बलात्कार करो, ऐसा ईसाइयों का खुदा कह रहा है। तो यानी अंततः एज अ कंक्लूजन हम ये आराम से कह सकते हैं कि सारे जो अमानवीय नियम है जैसे ब्लास्फेमी लॉ, जिहाद या क्रूसेड्स, औरतों का बलात्कार करना, खासतौर से काफिर औरतों का बलात्कार करना, काफिरों को मारना, रंग भेद,
काफिरों का धर्म नष्ट करना, काफिरों का मूर्ति तोड़ना, काफिरों का मंदिर तोड़ना, काफिरों को लूटना, मॉब लिंचिंग, काफिरों को टॉर्चर करना, उनको ख़त्म करना, ये सब ईसाईयत में भी पाया जाता है, बाइबल में भी पाया जाता है। पोप फ्रांसिस ने खुद कहा है कि बाइबल और कुरान, इस्लाम और ईसाईयत दोनों में ही उपनिवेशवाद, युद्ध, जिहाद, होली वॉर, क्रूसेड समान अंश में पाए जाते हैं। इसीलिए हिटलर भी द्वितीय विश्व युद्ध में मुसलमानों के साथ था और मुसलमानों ने नाज़ी जर्मनी का मदद किया था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक ही टट्टी के ये तरफ वो तरफ हैं। ईसाईयत उतना ही शैतानी है जितना कि इस्लाम। अगर इस्लाम शैतानी है तो ईसाईयत भी उतना ही शैतानी है और उतना ही दोषी है विश्व भर में। इसीलिए बाइबल, जो कि ईसाईयत का मूल सिद्धांत है, वो एक शैतानी किताब है। इसलिए बाइबल को एंटोन सैंडोर लेवेक ने सैटेनिक बाइबल कहा है। ईसाईयत और इस्लाम दोनों ही समान मात्रा में हिंदुओं के, हिंदुत्व के और हिंदू धर्म के और हिंदुस्तान के समान शत्रु हैं। हिंदुओं को, हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुस्तान को ख़त्म करने के लिए हमेशा इस्लामी और ईसाई ताकतें एक साथ आते हैं। अगर 26/11 इस्लामिक जिहाद था तो पालघर में साधुओं का नरसंहार भी एक तरीके का इस्लामी नहीं तो कम से कम ईसाई जिहाद था, क्रिश्चियन क्रूसेड था। इस्लामी जिहाद और ईसाई जिहाद में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही समान चीज़ है, उनका उद्देश्य एक ही है। इसीलिए हम हिंदुओं को याद रखना होगा कि हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदुस्तान, हिंदुत्व और हिंदू मानस की रक्षा करने के लिए जैसे हमको जिहाद को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक वैसे ही क्रूसेड्स और क्रिश्चियनिटी को भी ख़त्म करना पड़ेगा भारत से संपूर्णतः। अब लोग कहेंगे कि मैं तो सिर्फ प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, सल्यूशन क्या है? मैंने तो बता दिया कि ईसाईयत बुरा है और इस्लाम जैसा ही बुरा है, तो उसका सल्यूशन क्या है? उसका जवाब क्या है? जवाब है हिंदू एकता। हम सब हिंदुओं को पूरे भारत में एक होना चाहिए, सभी वर्णों में हम लोगों में एकता लाना चाहिए, जैसे राम जन्म मूवमेंट में हमने देखा था। तभी हम इस्लाम के साथ साथ भी नाश कर सकते हैं, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। ओम हनुमंत। आज